नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 14 कहाँ से आया किसने पकाया के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कहाँ से आया किसने पकाया हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को पहचानने और उनके उपयोग की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा में छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन की सहायता से भोजन के प्रकार, कच्चा और पक्का भोजन के स्रोत, पौधे और जानवर, विभिन्न प्रकार के भोजन पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाने के समय कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि छात्रों को 7 समूह में बांट दें। हर समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करेगा। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर प्रश्न की एक उत्तर कुंजी भी तैयार कर ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में छात्रों को प्रश्न के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिससे वे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न तैयार किया जाता है उसकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे समझते उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से छात्र प्रश्न बैंक के प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे एक सब्जी जिसे हम कच्चा और पक्का दोनों खा सकते हैं, तो उत्तर में गाजर। कच्चा मांस कौन खाता है? जानवर खाते हैं। गाय और भैंस के अलावा हमें किससे और दूध प्राप्त होता है? तो बकरी और ऊंट से। जमीन के नीचे उगने वाली किसी सब्जी का नाम बताइए। आलू, प्याज। बेल में लगने वाली किसी सब्जी का नाम बताइए। कद्दू, लौकी। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपने घर, विद्यालय तथा आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों व उनके भोजन को पहचानना और उसकी समझ विकसित करना। साथ ही दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी समझते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय छात्र अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए जो संवाद करते हैं उससे उनके बीच एक सेतु का निर्माण होता है तथा अपनी बात कहना, निजी अनुभव को साझा करना तथा तर्क देना, कही जा रही बात, कहानी, कविता को कहने की समझ विकसित करते हैं। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीकी से अवलोकन करने की क्षमता भी छात्र इस प्रश्न बैंक से विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। ये नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझने में मदद करता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो उससे लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।